हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें चल रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक टॉपिक। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके हेड भी मैंने डिस्कस किए थे। तो फर्दर आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन हेड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो अल्टीमेट सोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का वो होते हैं पीपल, जो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। पीपल अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन वैल्यूज़ को जो मैच करती हैं अदर्स देयर से, और सिमिलरली जो है ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है उन पीपल को जो शेयर करती हैं वैल्यूज़ को। ओवर टाइम पे पीपल जो हैं वो कभी कभी फिट नहीं हो पाते, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लीव कर जाते हैं। तो रिज़ल्ट जो होता है पीपल का इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो वैल्यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि मोर एंड मोर प्रोनाउंस एंड क्लियर कट है, और जो कल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट बन जाता है और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो यहाँ पर जो फाउंडर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक तरीके से सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस डालता है ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल कल्चर पे, क्योंकि एम्प्लॉई का बिहेवियर, उसके पर्सनल वैल्यूज़, उसके बिलीव्स फाउंडेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के। तो फाउंडर जो होते हैं एक तरीके से सीन सेट करते हैं लेटर डेवलपमेंट के लिए कल्चर के, क्योंकि ये जो हैं वो ना सिर्फ एस्टेब्लिश करते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, बल्कि हायर करते हैं इसके फर्स्ट मेंबर्स पे। तो जो पीपल सेलेक्टेड हो रहे हैं बाय द फाउंडर, उनमें क्या है, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट होते हैं जो सिमिलर टू होते हैं हिज और हर। तो ओवर टाइम में मेंबर्स बाय करते हैं फाउंडर्स के विजन को और परपिचुएट करते हैं फाउंडर्स की वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एथिकल वैल्यूज़ होती हैं जो प्रिंसिपल्स के अलावा होती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुली डेवलप करते हैं कुछ काइंड्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ को, जिससे कंट्रोल किया जा सके जो बिहेव करते हैं मेंबर्स उनको। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है वैल्यूज़ की जो फॉल आती है कैटेगरी में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स होते हैं, मोरल वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो एस्टेब्लिश करते हैं एक एप्रोप्रिएट वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें मेंबर जो हैं डील करते हैं एक दूसरे के साथ और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एथिकल वैल्यूज़ रेस्ट ऑन प्रिंसिपल्स जो स्ट्रेस आउट करते हैं इम्पोर्टेंस पे, जिससे हम ट्रीट करते हैं पीपल को एक फेयर और इक्वल वे में। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल के एथिक्स भी एक फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल के कल्चर को, कि किस हिसाब से बंदा ट्रीट करता है दूसरे पर्सन को। एथिक्स में आपके आ जाते हैं कुछ सोसाइटल एथिक्स आ गए, ठीक है, जो सोसाइटी की तरफ नॉर्म्स और फॉर्मलाइज्ड सोसाइटी के लीगल सिस्टम होते हैं, कस्टम प्रैक्टिसेस। तो इस तरीके से ये सोसाइटल एथिक्स आ गई। ये टॉप मैनेजमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर किस तरीके से पालन करें जो लॉ बनाया हुआ है। तो ये सोसाइटल एथिक्स आ गए। उसके अलावा आते हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स ये पार्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के ही। सोसाइटल एथिक्स फिर है और प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या है, एक मोरल वैल्यूज़ होती हैं। प्रोफेशनल एथिक्स जो होती हैं, जो ग्रुप होता है ट्रेंड पीपल का, डेवलप करते हैं, जिससे कंट्रोल करते हैं उनके परफॉर्मेंस पर और उनके टास्क पर। ठीक है, तो प्रोफेशनल एथिक्स। फिर इंडिविजुअल एथिक्स जो इंडिविजुअल के खुद के एथिक्स होते हैं, ठीक है, जो खुद की पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, जो यूज़ करता है, जो लेकर आता है इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसमें मतलब बचपन से जिसके थ्रू इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग हुई है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में वो आए। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
जो सोर्स होता है कल्चर वैल्यूज़ का वो आता है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक फॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, फॉर्मल सिस्टम है टास्क का जो रिपोर्ट करता है रिलेशनशिप्स को, ठीक है। उसके अलावा रिलेशनशिप को रिपोर्ट करता है और एक एस्टेब्लिश करता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर को। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है अलग अलग डिफरेंट कल्चर देखते हैं। तो मैनेजर को ज़रूरत होती है इस तरीके का डिज़ाइन करने का, सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक। तो इस ऑर्डर में कि कुछ सर्टेन काइंड ऑफ कल्चर क्रिएट हो सके। जैसे एग्जांपल के लिए मैकेनिस्टिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो राइज देता है बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स, रूल्स और आपका कल्चरल वैल्यूज़ और अदर देन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जो अनदर फैक्टर होता है जो शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, वो होता है नेचर क्या है आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का कंपनी में, जो एस्टेब्लिश करता है एम्प्लॉयज़ में और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस में। एक कंपनी जो है हायर करती है, प्रमोशन करती है, ले ऑफ करती है पॉलिसीज़ को किसके साथ? पे और बेनिफिट्स के साथ, जो इन्फ्लुएंस डालते हैं हाउ हार्ड एम्प्लॉय विल वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इस बात पर इन्फ्लुएंस डालते हैं कि किस कठिन तरीके से एम्प्लॉयज़ काम करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अचीव करेंगे रिगार्डिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एंड बेनिफिट्स और कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के कल्चर को। उसके अलावा आती है आपकी प्रोसेस ऑफ सर्च, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इसको हमने डायग्राम के रूप में शो किया है। सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज़, फिर क्रिएटिंग विजन, ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज़ एंड विजन, सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है जिसको सेटिस्फाई करना होता है मेंबर्स की नीड को, वैल्यूज़ को, जिससे वो मैच कर सके कल्चरल रिक्वायरमेंट्स को सोसाइटी की, जो एक तरीके से पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है कल्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज़, कैसे वैल्यूज़ को हम एस्टेब्लिश करें, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज़ में क्या आ गई आपकी, ये फर्स्ट स्टेप आ गया जो क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। एस्टेब्लिशमेंट वैल्यू जो गवर्न करती है मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन पे। वैल्यूज़ डिफाइन करती हैं बेसिकली व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल एंड व्हाट इज़ अनडिज़ायरेबल। तो वैल्यूज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो क्रिएटेड होती हैं उन लोगों के द्वारा जो एस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इस वे में कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू डिपेंड करती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं फाउंडर्स की और अदर की पर्सोनल की। तो ये डिसाइड करती हैं वैल्यूज़ एक तरीके से ग्रेट एक्सटेंट कि वास्तव में बिजनेस क्या चाहता है, क्या उसको बनना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को। ये डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज़ को जो कैरिड आउट होती है और व्हाट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस विल बी फॉलोड। फिर आती है आपकी क्रिएटिंग विजन। विजन क्या है? विजन रिप्रेजेंट करता है इमेजिनेशन को फ्यूचर इवेंट्स की और प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन इसके रिगार्डिंग। विजन जो है डिराइव्ड हुआ है आपकी वैल्यूज़ से, जो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट करने में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक गुड विजन जो होता है वो डिफाइंड होता है प्रॉपर तरीके में, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्पायर करता है, हेल्प करता है क्रिएशन में एक कॉमन आइडेंटिटी के, और ये फोस्टर करता है रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन को, और ये फोस्टर करता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग को। उसके अलावा आते हैं आपके ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज़ एंड विजन। तो वैल्यूज़ और मिशन तक ऑपरेशनलाइज, तो इसको हम एक्शन में करते हैं, जिस लेकर आते हैं। ऑपरेशनलाइजिंग मतलब सबसे पहले हमने एस्टेब्लिश किया वैल्यूज़ को, फिर हमने क्रिएट किए विजन को, फिर हम इसको ऑपरेशन में लेकर आए अपने वैल्यूज़ और विजन को। क्या सोचते हैं, मतलब वैल्यूज़ और विजन हो गए, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, पनिशमेंट सिस्टम है, या जिस तरीके से कैसे हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसका टेक केयर करेंगे उसके वैल्यूज़ का, इस तरीके से उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लेकर आए। तो ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज़ एंड विजन। फिर आता है आपका सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है? ये इंश्योर करता है कि कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अडॉप्ट होता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा।
तो सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो सोशलाइजेशन ड्रॉन किया गया आपका वर्ड सोशोलॉजी से। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल डेवलप करता है एक फंक्शनिंग मेंबर को ग्रुप में, उसके स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, ठीक है। ऑब्जर्व करता है ट्रेडिशन को और एडजस्ट करता है अपने आप को सोशल सिचुएशंस के रिगार्डिंग। तो सोशलाइजेशन यूज हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में वर्क ऑर्गेनाइजेशन के। तो सोशलाइजेशन क्या है, एक अडेप्टिंग प्रोसेस हो गई जो एक तरीके से स्थान लेती है, जिसको न्यू एम्प्लॉयज़ अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। न्यू एम्प्लॉयज़ अटैम्प्ट करते हैं और जो इनिशियल स्टेज होती है एम्प्लॉय के करियर का, और एक अडेप्टिव प्रोसेस है। और जॉब कंटेंट इसमें होता है कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में उसको चेंज की ज़रूरत है टाइम टू टाइम। तो बहुत सारे कंसर्न होते हैं सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। किस तरीके से, किस इफ़ेक्टिव वे में वो रिक्रूट हो रहे हैं और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। तो बेसिक आपके 4 फैक्टर्स थे। उसके अलावा हमने प्रोसेस पढ़ी क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, जिसमें फर्स्ट स्टेप था आपका एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज़, फिर था आपका क्रिएटिंग विजन, देन था आपका ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज़ एंड विजन, फिर था आपका सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर वीडियो में हम अभी बिजनेस एथिक्स की और यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ये 2 हेड समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।